Hi you all, welcome back again to my channel. My name is Richa and my channel name is Let Me Grow. Today we're gonna discuss about a very good topic. First of all, I would like to say thank you each and everyone जो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं बट स्टॉप हो गया था कुछ आना बीच में बट मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ. बीच में मैंने कुछ बंद कर दिया था वीडियोस वगैरह अपलोड करना. तो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द सिम्टम ऑफ द बेबी बॉय, राइट, द ट्रू सिम्टम्स यू कुड से दैट जो मुझे थे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी टाइम, जिससे आपको भी कुछ आइडिया मिल सकता है. यू कुड से दैट, राइट. और इसमें हम स्पेशली उन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो मुझे हुए थे थ्रू आउट माई जर्नी, राइट. बट यस, आपको इसके लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चल जाए. आई होप सब लोग बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. तो जस्ट वांट की जो भी आउटर वीडियो देख रहा है वो उनकी पूरी वीडियो देखे ताकि उनको सारी चीजें पता चल जाए. क्योंकि ना हम जब वीडियो बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद आती हैं, वो एकदम से क्लिक हो जाती हैं. तो this video we will talk about the symptoms of baby boy कि why that people told me कि आपको तो रिचा लगता है कि बेबी बॉय ही होगा. तो मुझे ऐसा बोला गया था when I was pregnant and after 3 months they everyone have started telling me that you will be blessed with the baby boy, we are giving you the assurance. तो ये हुआ है, तो उसी के लिए मुझे लग रहा है. और सीरियसली मुझे भी इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे सिम्टम्स जो थे विद माई फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे. तो मुझे भी ऐसा ज्यूम होने लग गया था. जब मुझे लोगों ने बोला उसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि मेरे जो डिफरेंट था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल पूरा का पूरा डिफरेंट थे मेरे प्रेगनेंसी के. मतलब मेरी जो सिम्टम्स है दे ऑल वर वेरी डिफरेंट. तो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द सेम कि विच काइंड ऑफ सिम्टम्स यू हैव व्हेन यू आर प्रेग्नेंट विद द बेबी बॉय. तो क्या क्या सिम्टम्स वो होते हैं जिससे आप कर सकते हो ज्यूम. मुझे ऐसे क्यों लगा था, क्या गारंटी, मतलब क्यों मुझे ऐसे फील हुआ था कि दिस टाइम आई माइट बी आई विल हैव अ बेबी बॉय. तो अभी जो बेबी बॉय हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो पूरी बनाई है. तो फ्यू मंथ्स बैक, like 4 months back, I have been blessed with the baby boy. तो रिगार्डिंग द सेम आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो कि यस ऐसा मुझे फील हुआ था. तो अगर आपके केस में भी सेम है तो यू कैन ऑल्सो एज्यूम इट, राइट. थ्रू माई वीडियोज यू विल गेट सम आइडिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. शायद इस वजह से हमें, मतलब यू विल गेट सम आइडिया थ्रू माई रिकॉर्डिंग एंड माई वीडियो कि हमारे साथ भी ऐसा ही है. तो प्लीज आई विल से यू, आई विल सजेस्ट यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव द सेम सिम्टम्स, तो पता चल जाएगा. तो आई विल टॉक अबाउट इन द स्टार्टिंग टू एंडिंग. मतलब हम 9 months के पूरे पूरे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. आई थिंक आपके साथ भी सेम चीज होंगी. तो दिस इज द जर्नी यू कुड से दैट, और दिस इज द सिम्टम यू कुड से दैट फॉर द बेबी बॉय. देखो सिम्टम्स का वी कुड नॉट से दैट देयर इज नो ओनली 1 or 2 सिम्टम, देयर आर सो मेनी सिम्टम्स. थ्रू दिस यू गेट द आइडिया ऑफ योर प्रेगनेंसी, राइट. एक दो सिम्टम्स से हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि ऐसा है या ऐसा नहीं है. तो मैं आपको ट्राइमेस्टर वाइज यू कुड से दैट मैं बता सकती हूँ, या कैसे भी जैसे जैसे मेरी बातें आगे बढ़ेंगी आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी कि मैं आपसे बोलना स्पेशली क्या जा रही हूँ. तो टुडे टॉपिक इज all about the boy symptoms, you could say that, or the journey of the boys. कि आप जब कैरी एक बॉय कर रहे हो उस टाइम पे आपके साथ क्या क्या होता है, आपके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपकी जर्नी कैसी रहती है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी टाइम. we will discuss about it today, right. So let's come with the 0 to 3 months, you could say that the first trimester, what सिम्टम्स यू हैड, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज मेरे साथ हुई, क्या क्या चीज आपके साथ हो सकती है, उस चीज में हम बात कर रहे हैं आज, राइट. तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, दैट द टाइम वाज अप्रैल 2023, राइट. तो 2023 में आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, राइट. तो मुझे समहाउ थोड़ा आइडिया था कि माइट बी आई एम प्रेग्नेंट, बट वो कंफर्मेशन आई गॉट टू नो इन अप्रैल. मुझे अप्रैल में वो कंफर्मेशन मिली क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर, मतलब आपको वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट. तो मेरे साथ भी सेम यही चीज हुई थी. तो मुझे वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई थी एंड अप्रैल आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट. तो उसके बाद से ही आपकी जर्नी जो है प्रेगनेंसी की वो स्टार्ट हो जाती है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग and you have to listen the video in the end. Let's come with the first trimester कि मेरे साथ क्या हुआ. In my first trimester जब मुझे पता चला that I am pregnant, उसके बाद मेरे symptoms बहुत अलग होने लग गए. तो और मैं उनको ना first pregnancy के साथ compare करने लग गई थी. In my first trimester with my baby girl time, I was too lazy, I was too tired, I was not traveling anywhere, I just want to sit at home, I just want to sleep only, right. But in my second pregnancy the symptoms through like my 0 to 3 months, like जो 3 months होते हैं starting का first trimester
ट्राइमेस्टर दैट वर टोटली डिफरेंट। तो मुझे स्टार्टिंग से कुछ आइडिया मिल रहा था, बट यू नो जब तक आपके पास बेबी हाथ में नहीं आ जा सकता आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यस आप थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लगा सकते हो। तो इन दैट केस मेरे साथ यही हुआ था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई गॉट टू नो। एंड जब मेरा फर्स्ट 0 to 3 मतलब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, थ्रू दैट टाइम मैंने ट्रैवलिंग किया है। आई ट्रेवल अ लॉट। मैं 2 बार उत्तराखंड गई हूँ, एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। तो दैट वॉज द फर्स्ट सिम्टम कि आई वॉज टोटली एनर्जेटिक थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर टाइम। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम ट्राइमेस्टर वाइज बात कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द सिम्टम्स। Today we're gonna trimester wise we're gonna discuss about our symptoms, and we could say that, right? So throughout my first trimester I was very active. I was not lazy at all. मैंने ट्रैवलिंग किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड गई हूँ, मैंने वहाँ स्टे किया है, मैं पहाड़ों पे भी चढ़ी हूँ जिसके लिए दूसरे लोगों ने मुझे मना किया था, बट यस मेरी बॉडी अलाउ कर रही थी। मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं गई हूँ। बहुत जरूरी काम भी था उस टाइम पे, तो मैं गई। तो ट्रैवलिंग को लेके मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ट्रैवलिंग को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में कहते हैं कि ट्रैवलिंग मत करो, ये मत करो, तो मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ किया और आई वॉज ट्रैवलिंग इन उत्तराखंड, और मैं उत्तराखंड भी गई थी इस दौरान, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वो धीरे धीरे करके सिम्टम्स आए। उस टाइम पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं आराम से गई हूँ गाँव तक, मेरी डॉटर भी मेरे साथ गई है, तो ऐसे जितनी ज्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट 3 टाइम मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, लाइक 0, 1, 2 and 3। तो इस बारे में बात करें 1 मंथ तक तो कुछ पता नहीं चला। 2 और 3 मंथ्स में भी ऐसे मुझे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरी क्रेविंग्स को लेके, मुझे टेस्ट को लेके मेरे अंदर डिफरेंस आ गया था। मेरे को कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मैं होम टाउन में भी थी, मैंने वहां पे भी बकायदा मैंने कढ़ी बना के खाई है, तो मुझे कढ़ी पसंद आ गई थी। मुझे खट्टी चीजें फ्रॉम द स्टार्टिंग 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा पसंद आया। बेबी गर्ल्स के टाइम में मैं बहुत ज्यादा टॉफीज खा रही थी 3 मंथ्स में, बट इस टाइम बिल्कुल चेंज था। तो मुझे खट्टी चीजें पसंद थी, लाइक मुझे खट्टी टॉफी खाने का मन कर रहा था, या फिर नींबू, और दही, ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनटेक किया है। और नींबू पानी मेरा रेगुलर का हो गया था। और मुझे ना नोजिया सा हो गया था, मतलब मुझे अजीब सी स्मेल्स आनी स्टार्ट हो गई थी। मुझे स्मेल बहुत जल्दी चढ़ने लग गई थी, लाइक इन माय बेबी बॉय टाइम। तो मुझे नींबू के पत्ते वगैरह अपने पास रखने पड़ते थे। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मुझे बहुत ज्यादा लेवल पे ये चीज हुई है कि मुझे स्मेल बहुत ज्यादा आ रही थी। अगर खाना बहुत दूर भी बन रहा है तो भी पता चल जाता था। तो ये चीजें मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ हुई है। अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपको पता चले। तो मैं आपको पूरी बिगिनिंग टू एंडिंग तक की पूरी स्टोरी ये बता रही हूँ कि इस टाइप में ये चीजें होती हैं। एक हो गया कि मेरे को खट्टे खाने का बहुत ज्यादा मन करा था, मतलब नींबू, दही, कड़ी। मैंने दालें तो ली नहीं, जिसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही बिगड़ गया था। वो चीज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। हीमोग्लोबिन वाज लाइक नॉट मोर देन 8 और 9। तो पल्सेस नहीं खाई है, तो ड्यू टू दिस रीजन भी हीमोग्लोबिन कम होता है। दाल खानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। मुझे खट्टी चीजें, या मैंने टमाटर की झोली जिसे कहते हैं उसको बना के खा लिया। तो ये चीजें मुझे पसंद आ रही थी टेस्ट के वाइज। और ट्रेवलिंग के लिए मैं बिल्कुल फ्रेंडली थी, मुझे ट्रेवलिंग को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। स्मेल मुझे बकायदा आई है, स्मेल से बहुत दिक्कत रही है। अगर कोई दूर से भी खाना बना रहा तो मुझे स्मेल आ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते थे। वो चीज मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता चली क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में टोटली डिफरेंट था। इस प्रेगनेंसी में तो मैं ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। स्लोली स्लोली फिर मुझे पता चल गया कि मुझे प्रेगनेंसी में जो है ये स्मेल से मुझे दिक्कत हो रही है। अगर कोई पूड़ी वगैरह भी चल रही है तो उससे मुझे स्मेल से दिक्कत हो जाती थी। तो ये फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर हुआ कि ट्रेवलिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी फूड को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वॉमिटिंग मुझे मॉर्निंग में कभी भी नहीं हुई है, इवनिंग में हुई है। और मुझे तेल की बदबू बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चढ़ रही थी कि मुझे तेल पता चल जा रहा था। तो ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो सिम्टम था और जर्नी थी स्टार्टिंग 3 मंथ्स में, ये वाली थी कि हाँ मैंने ट्रैवलिंग की है, मैं बकायदा ऑफिस गई हूँ, मैंने कोई ऑफिस स्किप नहीं किया। और फूड को लेके मेरे को ये चीजें पसंद थी, और लाइक डिसलाइक जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपका क्रेविंग को लेके और खट्टी चीजें मुझे ज्यादा पसंद थी मोर देन द स्वीट वन। तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स में खट्टी चीजें मुझे बहुत पसंद थी। नींबू पानी तो लाइक मेरा लाइफ सेवियर रहा है कि वो हमेशा रहता था मेरे साथ। मेरे बैग में, मेरे ऑफिस में जाऊं, मैं लंच ले जाऊं ना ले जाऊं, मैं 2 नींबू डाल के जरूर ले जाती थी अपने साथ। वो मॉर्निंग और इवनिंग में बकायदा मैं उन्हें ऐसे पूरी तरीके से पी भी लेती थी और उन्हें मतलब चाटती रहती थी मैं नींबू। तो ये मेरे फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में बेबी बॉय के टाइम में मेरे साथ हुआ है। और चाय मैंने बिल्कुल डे 1 से बंद कर दी थी। व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, मुझे चाय को लेके बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। चाय मेरी बिल्कुल छूट गई थी। मैंने जब बेबी अपना डिलीवर कर दिया और जब मैं डिलीवरी रूम से अपने रूम में चली गई,
उसके बाद जाके मैंने फर्स्ट टी ली थी आफ्टर माई 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट मंथ तो ऐसे ही चला गया, मतलब 8 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट टाइम चाय डायरेक्टली हॉस्पिटल में ही ली, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करा था, मतलब चाय लेने का वो बिल्कुल ही स्किप हो गया था। तो बोला, मतलब मेरी फ्रेंड थी वो बोल रही थी कि चाय नहीं पी रही तो माइट बी विल हैव अ बेबी गर्ल, क्योंकि मैंने भी नहीं पी है। तो मतलब मैं नहीं मान रही हूँ, बट हाँ मैंने कई लोगों को सुना है कि वो लोगों का चाय का जो होता है बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे भी बेबी बॉय होता है। तो मेरे साथ सेम हुआ, मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी। दूध वगैरह मैं ले रही थी स्टार्टिंग 3 मंथ्स में, मेरे को दूध डाइजेस्ट नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को वॉमिट हो जाती थी दूध से प्रॉपर, मतलब पूरा दूध जो है फट जाता था और वो ही निकल जाता था बाहर। तो दूध मैंने नहीं लिया, तो उसकी वजह से भी मेरे को थोड़ा पेल्विक पेन हुआ है स्टार्टिंग में, और मेरी तबीयत खराब हुई है। और हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता ही दिया बिल्कुल कम था, क्योंकि मैं पल्सेस नहीं खा रही थी, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था खाने का। मुझे सिर्फ खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा था, खट्टा खाना खाने का मन कर रहा था, जैसे कढ़ी हो गया। मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी कि मुझे कुछ और चीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का है। ऑरेंजेस मैंने बहुत लिए हैं, मतलब ऐसा खाने को लेकर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथली गया, वॉमिट हुई थी बट वो ढाई मतलब 2.5 मंथ्स के बाद मुझे वॉमिट स्टार्ट हुई थी। और ये पूरा फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में बता रही हूँ। फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ की, तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में भी सेम रहा है, जैसा कुछ नहीं था। फूड को लेके सारी चीजें सेम थी इस जर्नी में भी। हाँ मेरे को दिक्कत आई है इसमें वॉमिट को लेके, वो मेरी बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे हुई है, मतलब बिल्कुल बंद नहीं हुई है, मेरे को हमेशा हुई है। आई वाज लाइक कि अब ये स्टॉप होगी भी कि नहीं। तो ये मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि माइट बी आई विल हैव अ बेबी बॉय, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में वॉमिट कभी भी नहीं हुई। तो इस टाइम में मुझे वॉमिट बहुत 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 ज्यादा हुई थी। तो ये मेरी वॉमिट बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने 4 मंथ में एंटर किया, मेरे को लगा शायद मेरी वॉमिट अब बंद हो जाएगी, अगेन मुझे वॉमिट हो रही है। मैंने 5th मंथ में एंटर किया तो भी मेरे को लगा शायद खत्म हो गई, 10 दिन मेरे को स्टार्टिंग में नहीं हुई, देन अगेन मेरे को स्टार्ट हो गई। तो मेरे को लगा यार ये तो फिर से हो रही है। 6 मंथ पे भी हुआ मेरा, सिर्फ शायद एक 7 मंथ ऐसा था जब मुझे वॉमिट नहीं हुआ, अदरवाइज मेरे को पूरी होल प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के 2.5 मंथ, उसके बाद पूर्ण प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिट हुई है, सिर्फ 7 मंथ पे नहीं हुए हैं। तो दिस वाज माई सिम्टम ड्यूरिंग माई बेबी बॉय टाइम। तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में भी मैंने सब कुछ खाया। हाँ एक वन मोर थिंग मोर विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, मैंने सारी के सारे जो प्रॉपर मील में अगर बोलोगे कि नॉनवेज मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, वॉज नॉट टेकिंग एट ऑल। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मैं ये चीजें नहीं खाती थी। मेरा इनटेक बंद हो गया था, लाइक एग्स मेरे बंद थे, मेरा चिकन बंद था, मेरा सब कुछ बंद हो गया था जो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद था। तो ये चीजें मैं नहीं ले रही थी, ये चीज मैंने बंद कर दी थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी टाइम। तो दैट वॉज द सिम्टम अगैन। और स्किन थोड़ी ग्लोइंग हो गई थी, ऐसा नहीं था, पर स्टार्टिंग के 0 to 3 मंथ्स वो थोड़ी डल थी, उसके बाद वो बेटर हो गई थी थोड़ी सी। तो मेरे 4th 5th 6th में जाते जाते स्किन वॉज क्लियर एंड हेयर बिकम गुड, उसके बाद हेयर्स भी अच्छे हो गए थे। तो ये जो है बेबी बॉय के टाइम पे जो 5th 6th 7th ट्राइमेस्टर है मेरा। बट हाँ वॉमिट मुझे बहुत ज्यादा हुई है। फूड को लेके मेरा चाउमीन बंद, मेरे जंक फूड बंद, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बाहर का खाना तो मैं कुछ खाती ही नहीं थी, बिल्कुल ही बंद हो गया था। अगर मैं मोमोज की बात करूँ, मैं मोमोज की बहुत बड़ी फूड लवर हूँ, और मैं फूड लवर हूँ, यू कुड से दैट। बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था बाहर का खाना, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता था। घर का खाना ही सिर्फ डाइजेस्ट होता था मुझे इन माई बेबी बॉय टाइम, तो यू कैन अज्यूम इट। और मतलब ये मेरी पूरी पूरी स्टोरी रही है इन माई प्रेगनेंसी टाइम की। हाँ ये चीज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप हुई है, जो टोटली डिफरेंट इंडिकेट होती थी थ्रू इन माई लाइक विद माई बेबी गर्ल टाइम। उस टाइम पे मैं बाहर का बहुत खाती थी, मैं नॉनवेज बहुत खाती थी, मैं जंक फूड बहुत खाती थी। इस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खा रही थी, सब कुछ बंद था। तो मैं भी टोटली शॉक्ड थी इस टाइम पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यस ऐसी जर्नी मेरी रही है कि मैं बाहर का नहीं खा रही थी। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि मैं पल्सेस ले रही थी। बहुत मुश्किल से जाके फिर मैंने स्टार्ट की कि अगर मैंने ये सब चीजें नहीं खाई तो शायद मेरे को वॉमिट, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़े तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे। फिर मैं पनीर बहुत खाती थी, मुझे पनीर के मतलब मुझे पालक बहुत ज्यादा पसंद है, ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। मैं ग्रीन वेजीज बहुत खा रही थी, पालक वॉज माई फेवरेट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो पालक पनीर तो हर तीसरे चौथे दिन पे बनता था, तो पालक पनीर आई लव्ड अ लॉट। और नॉनवेज वॉज स्टॉप्ड, tea was stopped, and sweet things was stopped in my first 6 month, you could say that 7 month, you could say that। इस टाइम पे मैंने नहीं लिया मीठा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मैं नहीं खाती थी। अगर मैंने चॉकलेट का एक क्यूब भी खा लिया तो मुझे वॉमिट हो जाता, तो मीठा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और जब मैं अपने 8th और 9th मंथ में गई, उसके बाद स्लोली स्लोली थोड़े से चेंजेस मेरे अंदर स्टार्ट हुए। मैं पूरा ट्राइमेस्टर वाइज ही बता रही हूँ। तो मतलब व्हेन आई एंटर इन माय 8th मंथ,
देन आई स्टार्टेड टू टेकिंग सम स्वीट थिंग्स, लाइक चॉकलेट का एक क्यूब खा ले तो मेरे को डाइजेस्ट हो गया था, तो मैंने बिल्कुल हेट कर दिया। केक नहीं खाती थी मैं स्टार्टिंग में, मेरे को केक से वॉमिट हो जाती थी। उसके बाद जैसे मैंने 8 मंथ में एंटर किया तो मैंने जैसे थोड़ी सी चॉकलेट खाई तो हाँ अच्छी लगी, वो मैंने खा ली, वो मुझे डाइजेस्ट हो गई। स्लोली स्लोली मेरा टेस्ट थोड़ा चेंज होता गया स्वीट्स को लेके, तो मेरा जो टेस्ट है इट्स मोर टुवर्ड्स द स्वीट थिंग। तो मैं बहुत ज्यादा मीठे की शौकीन बाज हो गई 8 मंथ में और 9th मंथ में। आई वॉज लाइक, यू कुड नॉट बिलीव दैट जो पेठे का डिब्बा आता है वो मैंने कम से कम नहीं तो 11-12 बॉक्स खा लिए थे इन माई 9th मंथ ओनली। आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ द स्वीट थिंग दैट टाइम। बट वो ऐसा भी नहीं कि सारी स्वीट खा लेती थी, वो एक पर्टिकुलर चीज आप लोग पिक कर लेते हो, कोई जलेबी पिक कर लेता है, कोई रसगुल्ला पिक कर लेता है, तो मैंने पिक किया था पेठा, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैं बहुत ज्यादा उसको खाने लग गई थी, तो वो मेरे को बहुत पसंद आ गया था। मतलब 10-12 बॉक्सेस मैंने विद इन अ मंथ खा दिए थे। और लास्ट मंथ में आते थे मेरे को थोड़ा सा मुझे खाना पड़ा एग्स को जबरदस्ती, फिर उसका टेस्ट अच्छा लगने लग गया तो मैंने खाने लग गई थी। तो उसका मेरे को मतलब मीठा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत, लाइक लास्ट मंथ 8 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 8.5 से, नॉट द प्रॉपर 8, 8.5 से, और 9 में मतलब मैंने 20 डेज मैंने बहुत ज्यादा मीठा खाया, जो कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल हेट कर रही थी। तो मैं बिल्कुल शॉक थी कि ये क्या हुआ, एकदम टोटली चेंज डिफरेंट सिम्टम आ गया जो मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे तो मुझे नॉनवेज की मैं बहुत बड़ी लवर थी, इस टाइम पे तो चलो मैं नॉनवेज नहीं खा रही, मेरे को प्रॉपर ऐसा लगा मैं भक्ति की साइड चली गई, मैंने सारी चीजें बंद कर दी थी। तो मीठा मेरा बहुत बहुत फेवरेट हो गया था लास्ट 8.5 मंथ में। जैसे कि मैंने बताया मैंने कितना ज्यादा खा लेता है, एक टमी की शेप आपकी चेंज हो जाती है। इट वॉज नॉट राउंड शेप, इट वॉज लाइक प्रॉपर, लाइक बिल्कुल आगे की साइड पेट भाग रहा है ऐसा कुछ लगता है। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ना आगे से कुछ बढ़ रहा है ना पीछे से, ओनली द टमी एरिया विल बिकम फैट। तो ये चीज भी हुई है। मतलब मेरा जो ट्राइमेस्टर सारे रहे हैं थ्रू आउट माई बेबी बॉय टाइम, इट वॉज टोटली डिफरेंट लाइक विद माई बेबी गर्ल टाइम। तो ये पूरा रहा, इसमें क्या पसंद था क्या पसंद नहीं था, और कैसे कलर के कपड़े पसंद थे। कलर में मेरे को पिंक कलर बिल्कुल हेट हो गया था, आई वॉज लाइकिंग ओनली द ब्लू कलर, पिंक वॉज आई हेटिंग, मैंने सब कुछ रख दिया था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी रही है मेरी विद माई बेबी बॉय टाइम। और फूड को लेके ऐसे रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुछ पर्टिकुलर चीजें ही मुझे पसंद आई थी माई बेबी बॉय टाइम, लाइक नींबू पानी, छाछ, कड़ी चावल, आपका एवरीडे नींबू पानी एज आई टोल्ड यू, non-veg I hated, tea was closed, sweet thing I loved, but in my 8th month, after completing my 8th month, I have started to taking the sweet things like पेठा and all, chocolate and all, not more chocolate बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ पेठा। और नॉन वेज भी मैंने 8 मंथ के बाद ही स्टार्ट किया। वो उसमें भी नॉन वेज में मैंने पर्टिकुलर चिकन स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ एग स्टार्ट किए थे टू इंक्रीज माई प्रोटीन एंड माई हीमोग्लोबिन, दैट वाई आई स्टार्टेड इट। तो मतलब मुझे डाइजेस्ट हो गया था, वैसे मुझे उनको देख के स्मेल आती थी, मुझे स्मेल भी बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, जिसकी तेल की मैंने आपको बता दी। एग्स की बहुत ज़्यादा आती थी, एग्स वहाँ पे बन रहे तो मुझे यहीं से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती थी। एक चीज़ ये भी रही है। तो इस टाइम पे बहुत बहुत डिफरेंट सिम्टम्स, वॉमिट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि बॉय है, इफ़ यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय तो आपको वॉमिट नहीं होगी, तो ऐसा मिथ है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुई है, स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स में बिल्कुल नहीं हुए हैं, बट उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि ये स्टॉप कब होगी। उस टाइम पे तो ऐसा लगता है जब बेबी खत्म, मतलब बहुत जल्दी से बाहर आया और दैट्स इट। उस टाइम में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई है ड्यूरिंग माई बेबी बॉय टाइम। तो दिस इज माई all 3 trimester with my baby boy time. I will come again with another video where I will show you my all the reports, my all the FHR, my placenta, everything I will share with you. So I hope you will liking the video, and I would like to tell you, just do subscribe my channel and go to the other videos. You will see more parenting videos, more pregnancy video, more product information video, where you will get some or more information, right? So these are all my true symptoms जहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, एंड यू कैन अज्यूम इट। और आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव डाउट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। मैं सारे के क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। एंड या वन मोर थिंग, माई यूरिन कलर वॉज टोटली येलो इन द मॉर्निंग टाइम, वो बिल्कुल येलो होता था एवरी डे, एक दिन भी नहीं एवरी डे। तो ये थोड़ा गर्ल के टाइम से चिंता, उस टाइम पे इतना रेड येलो नहीं होता था, इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे येलो था। तो आई होप यू आर लाइकिंग इट, एंड आई विल कमिंग इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड स्टे ट्यून्ड, एंड आई विल कम अगेन, आई विल कम बैक विद द अनदर वीडियो। बाय बाय।